मॉर्निंग दोस्तों। क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जितने क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो आकर के ये वीडियो देख लें, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए आपके घर में नवरात्रि तो आती है, तो आपकी मम्मी वो क्या नाम है नवरात्रि का पंडाल लगाई, ठीक। तो घर में कन्याएँ आती हैं भोज करने। तो मान लीजिए कि आपके घर में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है। उनको कुंवारी कहते हैं। तो मान लीजिए उनको खाना खाने के लिए आपने बैठाना चालू किया पंगत पे, ठीक। तो आपके घर में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मान लीजिए आपने पहले रवीना नाम की लड़की को बैठा दिया, ठीक। इसके बाद महिमा नाम की लड़की को बैठा दिया। इसके बाद पिंकी नाम की लड़की भी आ गई, ठीक है। आपने जो लड़कियाँ आई हैं उनको सबको बैठा दिया, ठीक है। अब पिंकी नाम की मान लीजिए 5 लड़की आ गई, ठीक। महिमा नाम की मान लीजिए 3 लड़कियाँ आ गई। रवीना नाम की मान लीजिए 2 लड़कियाँ आ गई, ठीक। या फिर सबकी 5 ही 5 मान लीजिए, सब 5-5 आ गई। आपके मोहल्ले में सब 5 ही 5 रहती हैं। एक कविता नाम की आ गई, वो भी 5 लड़कियाँ आई, ठीक। आपने इनको क्या किया, अब सबसे बैठाना है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले रवीना को बैठा दिया, ठीक। अब दूसरे आप जिसको चाहें उसको बैठा सकते हैं। मान लीजिए महिमा को बैठा दिया, ठीक। फिर एक पिंकी को बैठा दिया, फिर कविता को बैठा दिया, फिर आपने रवीना को बैठाया, फिर महिमा को बैठाया, फिर पिंकी को बैठाया, फिर कविता को बैठाया। ऐसे करते करते आप बैठा रहे। कैसे बैठाया, पहले क्या नाम था, रिया मान लीजिए, ठीक है। पहले रिया, फिर महिमा, फिर पिंकी, फिर कविता, फिर रिया, फिर महिमा, फिर पिंकी, फिर कविता। ऐसे करके आप बैठाते गए, ठीक। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक समय बाद ऐसा आ रहा है कि ये रिया, महिमा, पिंकी, कविता, ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट करने लगा, ठीक। ऐसे ही करके आगे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये 1 टाइम रिपीट हुआ, दूसरी टाइम रिपीट हुआ, तीसरी टाइम रिपीट हुआ, ऐसे करते करते रिपीट होता जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसको ये एग्जाम्पल नंबर 1 था हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी टीचर मार्क्स दिखा रही है, ठीक है। तो आपके जो रोल नंबर 1 है उसके 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स है, ठीक। रोल नंबर 2 है उसके 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स है। रोल नंबर 3 के 70 में 70 आ गए, ठीक। रोल नंबर 4 के फिर 40 आ गए, ठीक। रोल नंबर 5 के 30 आ गए। रोल नंबर 6 के 70 आ गए। रोल नंबर 7 के 40 आ गए, ठीक। रोल नंबर 8 के 30 आ गए, ठीक है। ऐसे करते चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, ये जो है ये वाला, ठीक। ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मान लीजिए एक रिया नाम की लड़की है, ठीक है, जो कि जिसके पास एक गुल्लक है, ठीक है। उसने क्या किया, उस गुल्लक में पहले 1 रुपया रखा, ठीक। हर दिन वो 1-1 रुपया उस गुल्लक में जोड़ती जा रही है। तो उसको अगले दिन उसके 2 रुपये उस गुल्लक में हो गए। उसके अगले दिन 3 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 4 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 5 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 6 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 7 हो जाएंगे। ऐसे करते करते उसके पैसे बढ़ते रहेंगे, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये प्रोग्रेशन तो है, क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है, मान लीजिए एक है, एक में एक जुड़ा तब जाके 2 आया, ठीक। उसमें भी एक जुड़ा तब जाके 3 आया, ठीक। इसमें भी एक जुड़ा तो इसमें जाके 4 आया, इसमें एक जुड़ा तो इसमें जाके 5 आया, ठीक। इसमें भी एक जुड़ा तो इसमें जाके 6 आया, इसमें भी एक जुड़ा तो इसमें जाके 7 आया, ठीक है। अब ये प्रोग्रेशन तो है, ये तो मैं बात बता चुका, प्रोग्रेशन मुझे बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक में एक जुड़ा 2 आया, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट लग रहे हों। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था मैथ का, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था, एक सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा था।
यहाँ पर भी एक सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ मैथ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे? प्लस का साइन आया, बोर्डा मास का जितना भी रूल है वो अगर आ जाए तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यही मान लो कि एक लड़की है जिसकी सैलरी 25,000 है। ठीक, 25,000 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ठीक, उसने अभी अभी एक जॉब पाई है जिसकी उसकी सैलरी 25,000 है। ठीक है, अगले मंथ उसकी सैलरी 5,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले मंथ नहीं, अगले ईयर। ठीक है, तो अगले ईयर जब बढ़ेगी उसकी, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 30,000। ओके, आफ्टर दैट 35,000। ठीक है, फिर 40,000, ऐसे करते करते उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इन केस एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। ठीक है, फोर्थ ईयर पे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पे उसकी सैलरी 25,000, फिर 30,000, फिर 35,000, फिर 40,000, फिर ऐसे करके बढ़ेगी। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? 5,000 डिफरेंस आएगा। ठीक है, इन दोनों का देखेंगे तो ये क्या होगा? 5,000 का डिफरेंस आएगा। ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि पिछले वाले टर्म पे कुछ जुड़ के अगला वाला टर्म आया है। ठीक, ये क्या है? इस तरह की सीरीज को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कोई सीरीज ली, कोई अरिथमेटिक सीरीज ली। ओके, अरिथमेटिक सीरीज ली। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया 11, 121, नहीं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, डॉट 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 डॉट। ठीक, ये एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज नंबर 1। ठीक, अब अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 11। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 11। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 11। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 11। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 11। ठीक है, ये जो सीरीज है, या अरिथमेटिक सीरीज है, ये पता है हमको। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, तो उसको हम मान लीजिए जब इन सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो ये पहली नंबर है, सॉरी दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ कैमरा। ये मिनट जूम आउट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है उसको हम डी से डिनोट करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो मान लीजिए ये लास्ट टर्म, मान लीजिए एक टी नाम का टर्म है। ठीक है, तो इसको हम टी एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कोई एन टर्म पता करना है, 50 टर्म, 100 टर्म, 65 टर्म। ठीक है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन डी। यहाँ पर एन क्या है? एन वो टर्म है जो हमको पता करना है। ठीक है, टी क्या है? ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक, ए क्या है? पहला टर्म है। ठीक है, मान लीजिए एक सीरीज लेते हैं 45, 90, 135, डॉट 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 डॉट। ओके, हमको इस सीरीज में मान लीजिए टी एस एन है। ठीक, एस एन क्या है? इस सीरीज का नाम है। ठीक है, हमको मान लीजिए इसमें चौथा टर्म पता करना है, चौथा टर्म या पाँचवा टर्म पता करना है। ठीक है, पाँचवा टर्म पता करना है तो टी 5। ठीक, ए क्या है इसमें? 45। ठीक है, पाँचवा टर्म पता करना है तो एन की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, 1। एन क्या होगा यहाँ पर? 5। क्यों? क्योंकि हमको फिफ्थ टर्म पता करना है। ठीक है, और डी, डी क्या है? डी 45 है। ठीक है, अब अगर हम इसको निकालेंगे तो 45 प्लस 4 मल्टीप्लाई 45। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 45 प्लस 180। ठीक है, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 215। ठीक, ये फिफ्थ टर्म इसका क्या हो जाएगा? 215। ठीक है, ऐसे अभी के लिए इतना ही। आगे मैं इसमें सम बताऊंगा, इसके बाद फिर अगर हमको सम दिया है तो टर्म कैसे पता करते हैं ये सारा बताऊंगा। तब तक के लिए वेट करिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा।